दूसरा एक चीज हम आपसे ये जरूर बोलना चाहेंगे, कभी ना रिलेशन खराब मत करें। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला, बहुत भद्दा भी बोला। भैया नहीं पता कि कब किसको किससे काम पड़े, कब कौन किसके थ्रू मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन आपको कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। रिलेशन हमेशा बना करके रखें, हमें आपकी है, आपको हमारी है भैया। और ये तो वादा है, जहां पर भी हाथ रखेंगे ना, वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही निकलेंगे। बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं और वो मार्केट में इतनी जबरदस्त टाइप के साथ आते हैं। अब सवाल, बहुत सारे सवाल आए हैं भैया लोगों के, मतलब एक एक करके जवाब देंगे, भागेंगे नहीं किसी भी सवाल से। और कम्युनिटी वो सवाल पूछने हैं ना आप लोगों को, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए नीचे जाकर के, वहां वन ऑन वन रिप्लाई करिए, एक एक सवाल का रिप्लाई मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, पुलिस आ गया, हाय हाय के नारे लगे, चोर है चोर है। दुख होता है, फील होता है चीजें कि जब चीजें नहीं मिलती हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए लोगों को भैया। इस बिल्डर ने फर्स्ट टाइम, ये बिल्डर आया और इस बिल्डर ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ झगड़ने के लिए तैयार थे प्लॉट्स के लिए। अब कब एग्जिट मिलेगा, क्या एप्रिसिएशन आएगा, क्या मोमेंटम रहेगा, सब सवाल पूछे हुए हैं लोगों ने, सारा डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेलिंग में बहुत पहले वीडियो बना दिया। दूसरा, एक प्राइसिंग को लेकर के बड़ा मार्केट के अंदर माहौल लोगों ने बनाया कि, और वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है उस माहौल में कि बिल्डर ने ना अलग अलग चीजें डिस्क्लोज नहीं की, क्या आईडीसी आईडीसी है, क्या पीएलसी है, क्या बीएसपी है। तो सब लर्न करेंगे, हम लोगों को भी लर्निंग मिली है, बिल्डर को भी लर्निंग मिली है, इन्वेस्टर्स को भी अब ये जरूर आभास हुआ होगा कि यार मार्केट के अंदर ना इनिशियली आप जो वेट करते हैं प्रोजेक्ट्स का, 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है। जब मिल जाए तभी की चीजें आप पक्का समझिए। तो सवालों पर चलते हैं और एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपके हम देंगे। हमारी कम्युनिटी में मंजीत पवार सर हैं और वो लिखते हैं, साहिल व्हाई डोंट दे इन्वेस्ट इन गेटेड, आपका जनरल टाउनशिप परसोनाथ है, सबसे पहले परसोनाथ नाम लिया सर ने, सेक्टर 7 है, ओमैक्स है, ये सेंट्रल सोनीपत में आते हैं। दे विल गेट बेटर फैसिलिटीज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस देन अदर बिल्डर्स। फिर लिखते हैं, एवरेज इंडियन का माइंडसेट है, एंड यूजर कांट पे ह्यूज प्राइसेस फॉर फैसिलिटीज। क्यों सर, किस चीज का पैसा दिया जाता है फिर? हुडा के सेक्टर में किस चीज का पैसे, एमिनिटीज का ना डेफिनेशन चेंज हो रहा है। पहले बिजली पानी सीवर का मतलब होता था एमिनिटीज, हुडा सेक्टर में भरपूर मिलती थी चीजें, बिजली पानी सीवर, अब हर चीज हर जगह हर प्रोजेक्ट में मिलेगा। लेकिन अब एमिनिटीज की डेफिनेशन चेंज होगी, अब उनको क्लब हाउस, लग्जरी एमिनिटीज। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और भैया आज ये हाथ जोड़ करना पहले इसीलिए बैठे हुए हैं कि आज कोई एनालिसिस देने के लिए नहीं आए हैं। माफी भी मांगेंगे, सवालों के जवाब भी देंगे, स्पष्टीकरण भी देंगे। समझ गए होंगे आप लोग। नियोलिव के लिए द मेजर सीपीज ऑफ नियोलिव टीम, द साहिल ने उनमें से एक था। बहुत प्रमोट किया, सारी चीजें की, लेकिन हुआ क्या? आखिर में पुलिस आई, झगड़ा हुआ, प्लॉट्स नहीं मिले, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सवालिया निशान लगाए गए। कुछ ऐसे सीपी ब्रोकर्स जो मार्केट में इस वक्त पे काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने बहुत नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। रेस्ट करने का मन था भैया 2 दिन से, क्योंकि 10 दिन 11 दिन हो गए, रात को भी नहीं सो रहे थे, दिन में भी पूरा दिन काम पे लगे हुए थे। लेकिन मजबूरी है कि स्पष्टीकरण के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमसे अब जवाब भी चाहते हैं। और भैया हम लोग ना जवाब से नहीं भागते हैं, हमारा काम नीट एंड फेयर है, बेहतर पॉलिसी के साथ है। लेकिन माफीनामा तो हमने मांग ही लिया है, उसका स्पष्टीकरण भी आगे देंगे। बट एक चीज की तसल्ली हो गई है भैया, वी वर द सीपीज, मेजर सीपीज ऑफ नियोलिव, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इस बिल्डर ने ना मार्केट में अपनी दावेदारी दिखा दी है भैया। इस बिल्डर ने ना मार्केट के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा दी है। और इस बिल्डर ने ना अपने काम की दमदारी दिखा दी है। इस बिल्डर ने ना किस स्केल पर काम करना है भविष्य के अंदर, वो चीजें आज पब्लिकली प्रेजेंट कर दी। यानी कि आखिरी दिन मई के महीने का 31 मई को जो मारामारी हुई है ना चीजों की, वो किसी भी प्रोडक्ट में आज तक सोनीपत कुंडली में नहीं हुई। गोदरेज कह रहे हैं कुछ लोग, छोड़ दीजिए भैया गोदरेज। सारे, बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे ब्रोकर्स, ऐसे ही लोग, ये जो घटनाक्रम भी हुआ है ना, मतलब क्या स्पष्टीकरण दें और क्या जवाब दें, उसमें तो कुछ भी नहीं है भैया हमारे पास। मतलब हम माफी मांग सकते हैं उन लोगों से। 30-40% चेक हमारे पिछले 2-3 महीने में आए। बहुत सारे चेक ऐसे महीनों में, मतलब अक्टूबर महीने में, पिछले साल के अक्टूबर महीने से लोग चेक लगा करके बैठे हैं, उनको प्लॉट नहीं दिला पाए। आप आपकी बात को साइड में रखते हैं, हम अपने लिए सेल्फिश होते हैं भैया कि अगर बुकिंग आती तो हम भी लोग पैसा कमाते ना। हमने कितनी भरपूर कोशिश नहीं की होगी, कितनी भरसक कोशिश नहीं की होगी, वो शायद आप लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे, वो इस सिचुएशन को 100% समझ पाएंगे। उन्होंने देखा है क्या फाइट हुई है चीजों के लिए। 240 के आसपास प्लॉट, 1400 चेक। लेकिन बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम पर पुटअप किए जा चुके हैं। और बीइंग ए मेजर सीपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इस सवालों से ना भागें और आपके सामने एक एक करके सभी चीजों का हम जवाब दें। शुरुआत करेंगे हम कि कहां से कहानी शुरुआत हुई, क्या नियोलिव मैनेजमेंट से गड़बड़ हुई, क्या चीजें उनको फर्दर इंप्रोवाइज करनी चाहिए। लेकिन फिर रिपीट कर रहे हैं भैया, इस बिल्डर ने ना कुंडली की माइक्रो मार्केट को एक आईना दिखा दिया है कि अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट आप डिलीवर करेंगे ना,
और अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने का आप एक विजन और एक मादा रखते हैं और आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है चीजों को तत्पर लेकर के आने के लिए, तो किसी भी चीज को आप लाइनें लगा करके बेच सकते हैं। और वही यहां पर कुंडली में कल देखने को मिला। तो आगे बढ़ने से पहले सभी हमारे उन साथियों से, खासकर जिन लोगों ने ओरियन से पैसा हटाया, यहां हमारे भरोसे पर वो लोग यूआईस लगाए और उनको हम प्लॉट नहीं दे पाए, दीपक सर आपसे दो और उज्जवल सर, मतलब 8-10 लोग हमारे ऐसे हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ, हाथ जोड़ करके माफी है, हम लोग हमारे बस में चीजें नहीं थी, बहुत कुछ हुआ है। तो प्रोसेस हम बताते हैं हुआ क्या, पहले डिस्कशन करते हैं कि कहां से चीजें शुरू हुई भैया, और ये पुलिस वाले भैया प्लॉट नहीं दिला पाएंगे और ना उनकी कोई आरएम की या इस प्रकार की गलती है, वो सब मैनेजमेंट से ही डिस्कशन हुआ है। और मारा मारी इतनी थी यार, जब चीजें इतनी लिमिटेड होंगी तो कहां से मिलेंगी, लेकिन एक गड़बड़ मैनेजमेंट से हुआ, वो हम डिस्कशन करेंगे। फिर इतने सारे सवाल हमारे पास आ गए, एक एक करके सारे सवालों का जवाब। अब पहले 5 स्टार प्रोडक्ट लग रहा था जिनको चीजें मिल रही थी, अब उनको वो ये प्रोडक्ट एकदम नकारा लग रहा है जिनको चीजें नहीं मिली। ऐसा नहीं होता भैया, आपको रिलेशंस हमेशा बना करके रखने चाहिए। बार बार रिपीट करेंगे ये चीज, अगर चीजें मिलती हैं तो भी आपकी भलाई में वो चीजें हुई हैं, अगर नहीं मिली हैं तो भी आपकी भलाई में वो चीजें हुई। जिनको मिला ना भैया, उनके लिए भलाई यही थी कि उनको वहां मिलना जरूरी था, जिनको नहीं मिला तो ये समझ लीजिए कि आपकी भलाई भी इसी में थी कि आपको नहीं मिला। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले ना, नीचे एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वन ऑन वन आप सारी क्वेरी पुटअप करिए, हम एक एक चीज का जवाब देंगे। दूसरा, सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ था हमारी वीडियोस देख करके, हमारा वे ऑफ वर्किंग देख करके, प्रमोशन देख करके, हमारा विश्वास देख करके। उनके लोगों से भी हम माफी मांगते हैं भैया कि वो सीपीज के भी भैया हाथ में कुछ नहीं था, वो लोग भी आपको चीजें नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि वो मैनेजमेंट की कुछ अंदर खाने गड़बड़ ऐसा रहा कि उन्होंने सिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, पहले 3 घंटे में माल सोल्ड आउट हो गया पूरा। तो उन सीपीज की तरफ से भी हम लोग माफी मांगते हैं और उन इन्वेस्टर्स को एक एश्योरेंस जरूर देते हैं कि किसी प्रकार के धमाकेदार प्रोडक्ट ना आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलते रहेंगे, जहां लाइनें नहीं भैया, रैली लग करके रैलियां होंगी उन प्रोजेक्ट्स में प्लॉट लेने के लिए, मारा मारी ऐसी होगी चीजों की, क्वालिटी निकालते हैं भैया। लेकिन फिर से माफी है सभी लोगों से। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कहां से हुई, लंबा वीडियो रहेगा, थोड़ा सा डिटेलिंग में समझना है। अक्टूबर महीने से अपने स्केल पर जब पता लगा कोई न्यू नाम का बिल्डर आ रहा है, रिसर्च करना शुरू किया, सारी चीजें लोकेशन पर गई, एकदम घटिया लोकेशन लगी क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी, आसपास कुछ भी नहीं था, न्यूज टू न्यूज टाइम बनी रहा था, साफ सफाई कुछ नहीं थी, टीडीआई के जेएच के लोग ठंडे बस्ते में थे, कुछ वहां पर टीडीआई ने सफाई के नाम पर कुछ भी चीजें करने का लक्ष्य था ही नहीं भैया लोगों का, टीडीआई भी कुछ करेगा या ये न्यूज टोन कुछ होगा इस तरफ। राउंड अबाउट जहां वाइडली मंतों से वहां तक मन लगता था। फिर हमने 15-20 दिन बाद काम शुरू किया, पता लगा कि रोड भी बनेंगी, साफ सफाई भी शुरू हो गई है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, हमने ईवाइज उठाने शुरू किए, अपने कुछ इन्वेस्टर्स को सबसे पहले जोड़ा, पर्सनल लोगों को जोड़ा, और वहां से ईवाइज करते करते कंपनी की तरफ से कमिटमेंट आया कि भैया जो जिस नंबर पर प्रायोरिटी देगा ना, मान लीजिए आज आपने सबसे पहले प्रायोरिटी दी है, तो सीक्वेंस में आपने 10 नंबर पर प्रायोरिटी दी, तो 10 नंबर पे टेबल पे प्लॉट सिलेक्शन के लिए आप बैठेंगे। यही चीज हमें समझाई गई कि 10 नंबर पे आप बैठेंगे। ये नहीं बताया गया कि इसके अलग भी थोड़ा सा ये प्रोसेस और डिटेल में हो सकता है, यानी कि पैरेलली चीजें चलेंगी, कैसे पैरेलली चलेंगी और उसी के कारण गड़बड़ हुआ है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। तो भैया वहां से ईवाइस इकट्ठा शुरू किया, सबसे पहले ईवाइस जमा किया फरवरी के महीने में, और हमारा पूरा का पूरा बल्क डेटा, इन बिटवीन कुछ गए कुछ आए इन्वेस्टर्स, उनकी सारी फाइल हमने सबमिट कर दी। उसमें से 30-35 इन्वेस्टर्स हमारे ऐसे थे जो बिल्कुल दिल के करीब इन्वेस्टर थे, उनको पहले 2 पैसे कमा करके दिए हुए हैं और बहुत पारिवारिक रिलेशन भी हैं, साथ में जुड़े भी हुए हैं भैया। सबकी फाइलें हमने ट्रांसपेरेंसी के साथ लगाई, प्रायोरिटीज मिली, और 8 फरवरी के मुताबिक हम लोग ना मतलब बहुत आगे के स्लॉट में थे, हमारे ऑलमोस्ट टॉप 100 के अंदर सारे चेक आते थे। अब दिन आता है अलॉटमेंट का और एकदम से पता लगता है प्रोसेस का कि भैया पैरेलल स्लॉट्स बनेंगे, यानी कि किसी ब्रोकर ने 50 दिए हैं, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 30 दिए हैं, तो 15 ये 12 कैबिन होंगे अलॉटमेंट की साइट पर। हर एक कैबिन में एक आरएम बैठेगा और एक एसोसिएट का स्लॉट सुबह 9 से रात को 8 बजे तक है, दूसरे का भी सुबह 9 से 8 बजे तक का है। वो जो सीक्वेंस था ना, उसको कंपनी ने इतने सारे चेक आने के बाद, अब वो भी क्या करें भैया, 1400-1500 लोगों को अगर इस तरीके से बिठाएंगे तो जो बाद में सीपीज लगे हैं, जिन्होंने काम किया है, इतने इतने चेक इकट्ठा किए, क्योंकि मार्केट में हर किसी को एक टाइम पर चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैनेजमेंट ने, फिर रिपीट कर रहा हूं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैनेजमेंट ने पैरेलल स्लॉट्स को डिजाइन किया। हर एक ब्रोकर को, हर एक मेजर एसोसिएट, देखिए कम से कम 50+ ब्रोकर्स काम कर रहे थे, और उन 50+ में से 15 इन्होंने कैबिन बनाए थे, जो मेजर सीपी, अच्छा काम, इनकी काफी बल्क में बुकिंग हुई थी, उनको स्लॉट्स इन्होंने दिए। अब हुआ क्या कि इनका अंदाजा ये था, 2 दिन के लिए इन्होंने प्रायोरिटी डे रखे, 31 मई और 1 जून। जब प्रायोरिटी नंबर आया और लोग वहां पर टेबल पर बैठना शुरू किए ना भैया,
आइडिया ये था कि 50-60% ड्रॉप आउट आएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स ने अलग अलग एक ही एड्रेस के ऊपर अलग अलग नाम से चेक दिए हुए थे। उनको लगा कि ये सारा ये घोटाला कर रहे हैं और एक ही यूनिट इनमें से बुक होनी है। बट मेजर एंड यूजर्स, अब कुछ ब्रोकर्स ने किया हुआ था, उसके अलावा कुछ एंड यूजर्स थे, सबको अकॉर्डिंगली स्लॉट दिए गए थे। जो भी बंदा टेबल पर बैठता चला गया ना, उस बंदे ने सिंगल ड्रॉप आउट नहीं किया। जो यूनिट मिली वो उठाई, क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी और हाइप ना बेवजह नहीं है। 2 साल रुको, तैयार होंगी ना चीजें तब पता लगेगा। वो एक्चुअली में उठा ही नहीं बंदा भैया वहां से, उसने यूनिट लेकर के अपना वहां से वो निकला है। पहले 3 घंटे के अंदर 80% माल सोल्ड आउट था। तो हमारे जो वो इन्वेस्टर्स जो अक्टूबर से विश्वास करके हमारे साथ लगे हुए हैं, हम उन लोगों को भी नहीं दे पाए भाई। बहुत मतलब गिल्ट है अंदर भी और सारी चीजें हैं, लेकिन एक बिल्डर की पोजीशन में जाकर के देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ठीक किया है कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की, बट उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये हालात हो जाएंगे। क्वालिटी वाइज सारी चीजें जो कुछ हुआ है ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। पैरेलली सब ब्रोकर्स के स्लॉट चले हैं, बुकिंग चलती चली गई। वो जो सीक्वेंस थे पहले दिन जो डिस्कशन हुआ था कि आज जो 1 नंबर पर 10 नंबर पर देकर के जाएगा उसी नंबर पर बिठा करके चलेंगे, हमारे मन में तो ये था कि एक कैबिन लगेगा, उसमें एक एक करके जाते जाएंगे और चीजें होती जाएंगी। तो ऐसे 250 प्लॉट नहीं बिक पाते भैया, वो 3 दिन ऐसे ही निकल जाते, बहुत टाइम लगता है। पैरेलली गया, वहां ये सारी गड़बड़ हुई। तो बिल्डर वॉज ट्रांसपेरेंट। बिल्डर ने रेरा आने के बाद ही सारा काम शुरू किया है। यूआई जो भी उठाई वो सीपीज ने अपने बिहार पर इंटरेस्ट देकर के उठाया, चेक किया कि क्या मार्केट में इंटरेस्ट है या नहीं है। और उसमें भी कोई कैश या चेक नहीं लिया भैया, सिर्फ उनके पैन कार्ड आधार कार्ड हमने उनसे लिए, उनसे चेक किया कि क्या चीजें मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, क्या कुंडली में लोग इच्छुक है या नहीं है। पर इतने सारे इच्छुक लोग, सोनीपत छोड़ दीजिए भैया, रोहिणी, प्रीतमपुरा, शादरा, जनकपुरी, कुंडली के अंदर रहने वाले लोगों ने तहलका मचा दिया। तो ये कहानी थी। पैरेलल स्लॉट्स जो चले हैं उसमें ये कहानी खराब हुई है। और सारे परिवार से ना माफी है भैया, हाथ जोड़कर ही माफी मांग सकते हैं। मतलब आपके सामने है जो कुछ, अब इससे आगे क्या ही बोले हम लोग। बहुत कम यूनिट और बहुत ज्यादा चेक, लेकिन दुनिया कभी खत्म नहीं होती है। दूसरा एक चीज हम आपसे ये जरूर बोलना चाहेंगे, कभी ना रिलेशन खराब मत करें। कुछ लोगों ने उल्टा सीधा भी बोला, बहुत भद्दा भी बोला। भैया नहीं पता कि कब किसको किससे काम पड़े, कब कौन किसके थ्रू मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन आपको कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। रिलेशन हमेशा बना करके रखें, हमें आपकी है, आपको हमारी है भैया। और ये तो वादा है, जहां पर भी हाथ रखेंगे ना वो प्रोजेक्ट्स ऐसे ही निकलेंगे। बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेकर के आते हैं और वो मार्केट में इतनी जबरदस्त हाइप के साथ आते हैं। अब सवाल, बहुत सारे सवाल आए हैं भैया लोगों के, मतलब एक एक करके जवाब देंगे, भागेंगे नहीं किसी भी सवाल से। और कम्युनिटी वो सवाल पूछने हैं ना आप लोगों को, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए नीचे जाकर के, वहां 1-on-1 रिप्लाई करिए, एक एक सवाल का रिप्लाई मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई, पुलिस आ गया, हाय हाय के नारे लगे, चोर है चोर है। दुख होता है, फील होता है चीजें कि जब चीजें नहीं मिलती हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए लोगों को भैया। इस बिल्डर ने फर्स्ट टाइम, ये बिल्डर आया और इस बिल्डर ने ऐसा काम करके दिखा दिया कि लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ झगड़ने के लिए तैयार थे प्लॉट्स के लिए। अब कब एग्जिट मिलेगा, क्या एप्रिसिएशन आएगा, क्या मोमेंटम रहेगा, सब सवाल पूछे हुए हैं लोगों ने, सारा डिस्कशन करेंगे। बाकी डिटेलिंग में बहुत पहले वीडियो बना दिया। दूसरा, एक प्राइसिंग को लेकर के बड़ा मार्केट के अंदर माहौल लोगों ने बनाया कि, और वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी है उस माहौल में कि बिल्डर ने ना अलग अलग चीजें डिस्क्लोज नहीं की, क्या आईडीसी आईडीसी है, क्या पीएलसी है, क्या बीएसपी है। वो इसलिए नहीं किया गया बिल्डर की तरफ से कि बहुत सारी चीजें ना टेक्निकली करी जाती हैं, जिसमें आप लोग अगर अपने सीए से बात करेंगे तो इसमें ज्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाएंगे कि क्यों इन सब चीजों को एक सिंगल प्राइस बेस्ड प्राइस के ऊपर रखा गया। वहां पर आपका भी बेनिफिट है और बिल्डर का भी बेनिफिट है, दोनों का बेनिफिट है। 1-on-1 उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी होगा क्या कि जैसे ही आप लोग बीबीए वगैरह के लिए आएंगे, अलॉटमेंट्स के लिए आएंगे, तो आपको एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा। इतना ईडीसी आईडीसी है, ये बीएसपी है, यहाँ बचा जो पार्ट वो आपका पीएलसी, आईएफएमएस चार्जेस वगैरह सब है। जो प्राइस आपको मिला ना वो सब मिला करके है। उसमें शायद आपका अभी भी फोन ही आ रहे हैं पाजी, मतलब आप लोगों को क्या बताएं, कल से फोन आ रहे हैं इसके यूआई से, इन्वेस्टर्स के। एक एक को रिप्लाई करते करते हम लोग भी थक गए हैं। और मतलब ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो यही है कि आप लोगों को रियलिटी पता लग जाए इस चीज से। तो वो प्राइस मार्केट के अंदर जरूर कहीं ना कहीं आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, बट वो एक प्रोसेस के तहत किया जाएगा। उसमें आपको कल को पता लगेगा कि क्या बेनिफिट है भैया, क्यों बिल्डर ने ऐसा किया है। लेकिन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी की कमी प्राइसिंग के मामले में कहीं ना कहीं रखी है। थोड़ी सी भगदड़ जरूर हुई है, थोड़ी भगदड़ तो क्या बहुत ज्यादा हुई है। तो हम न्यूली मैनेजमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गलतियों से या कल जो हुआ उससे बहुत लर्निंग्स हमें मिलेंगी, बहुत चीजें सीखने को भी मिलेंगी। आप लोग भी यू डूइंग इट वेरी वेल टिल 2-3 PM। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, माल खत्म हो गया, कितना भसरत हुआ है। तो सब लर्न करेंगे, हम लोगों को भी लर्निंग मिली है, बिल्डर को भी लर्निंग मिली है, इन्वेस्टर्स को भी अब ये जरूर आभास हुआ होगा कि यार मार्केट के अंदर ना इनिशियली आप जो वेट करते हैं प्रोजेक्ट्स का, 100% श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है। जब मिल जाए तभी की चीजें आप पक्का समझिए। तो सवालों पर चलते हैं और एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपके हम देंगे। हमारी कम्युनिटी में मंजीत पवार सर हैं और वो लिखते हैं,
साहिल, व्हाई डोंट दे इन्वेस्ट इन गेटेड, आपका जनरल टाउनशिप परसोनाथ है, सबसे पहले परसोनाथ नाम लिया सर ने, सेक्टर 7 है, ओमैक्स है, ये सेंट्रल सोनीपत में आते हैं। दे विल गेट बेटर फैसिलिटीज एंड अफोर्डेबल प्राइसेस देन अदर बिल्डर्स। अब डिस्कशन करते हैं कि जनरल टाउनशिप परसोनाथ में भैया हाथ जोड़ करके विनती है, अभी सर्वे आएगा, पूरा ग्राउंड सर्वे करने वाले हैं, इस बिल्डर से दूर रहें। टीडीआई से भी बदतर हालात हैं, टीडीआई में तो फिर भी कुछ हैबिटेशन है, और वो बंदा थोड़ा बहुत सुन करके जो उसकी हमने वीडियोस पब्लिक करी, या जो उसके ऊपर हमने मार्केटिंग एफर्ट, या जो भी आप समझिए कुछ भी किया, डब्ल्यू के साथ लग करके मेहनत की, उसने थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो किया इधर पीछे की तरफ। आगे की गुंजाइश नहीं है, वो भी उसका एक पूरा बता देंगे कभी आगे वीडियो में। परसोनाथ को भूल जाइए सर, पता नहीं परसोनाथ के अंदर आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है या क्या चीज है, लेकिन डेड चीज जब आप गाइड करते हैं ना किसी को, तो समझ लीजिए कुएं में पैसा डाल दिया, बाल्टी से भी नहीं निकाल पाएंगे कभी। सेक्टर 7 ओमेक्स, दोनों अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए 100% दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपने लिखा ना बेटर फैसिलिटीज, जो गेटेड टाउनशिप के अंदर क्वालिटी ऑफ वर्क, रोड का इंफ्रा जब आप देखेंगे ना, वहां पर एमिनिटीज का इंफ्रा 3.25 एकड़ के आसपास का पार्क, क्लब के अंदर सारी लेजर एमिनिटीज, सब कुछ मेंटेन, लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहेगा। वो सेक्टर 7 और ओमेक्स में नहीं है। बड़े प्लॉट साइज है सेक्टर 7 और ओमेक्स के अंदर, ज्यादातर जनरल टाउनशिप है, क्योंकि ये सेक्टर 7 हुडा का सेक्टर आता है। तो भैया वो सारी चीजें, जो सुख सुविधाएं, जो लीजरनेस, जो आपको एक अपनापन फील होता है ना, वो अभी गेटेड के अंदर ही होता है। क्लब वगैरह की सारी चीजें वो सब उन्हीं के अंदर मिल सकती है। ओमेक्स में अभी तक क्लब बना नहीं है, वैसे हम आपको बता देना चाहते हैं। साथ में जो टारगेटेड ऑडियंस की हम बात करें, कुंडली की एक अलग माइक्रो मार्केट होती है सर, हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हम लिंक भी शेयर कर देंगे अगर आप हमसे मांगेंगे। टारगेटेड ऑडियंस कुंडली की है, हम ओमेक्स और सेक्टर 7 में क्यों जाएंगे? हमारी टारगेटेड ऑडियंस सेक्टर 7 और ओमेक्स में रहना चाहती है, वो कुंडली में क्यों आएंगे? हर एक लोकेशन का अपना एक अलग एंड यूजर और इन्वेस्टर होता है भैया। इन्वेस्टर तो फिर भी आगे पीछे चला जाता है, एंड यूजर नहीं जाता है। तो ये सवाल थोड़ा सा आप इसे मोल्ड कर सकते हैं। और अफोर्डेबल प्राइसेस की आप बात कर रहे हैं सर, 1 लाख रुपए गज से नीचे, मतलब बस 90,000 80,000 रुपए के आसपास आपको चीजें बेर मिनिमम मिलेंगी। आज कोई बहुत बड़ा प्लॉट साइज होगा, 300-500 गज के आसपास चीजें जाएंगी, तो 65-70,000 75,000 में चीजें मिलेंगी, अदरवाइज चीजें नहीं मिलेंगी। तो डोंट से इट अफोर्डेबल। वो प्राइस जो है ऑलरेडी वहां पर भी इन्फ्लेट कर चुके हैं, 80-85,000 आज एवरेज प्राइसिंग जा चुकी है हर एक लोकेशन पर। परसोना जरूर अफोर्डेबल है, क्योंकि डेड प्रोजेक्ट है, डेड बिल्डर है। अगला सवाल, दीनदयाल, मेरी सरकार सवाल है, दीनदयाल में 1 लाख रुपए गज कैसे देने को तैयार हैं? जस्ट बिकॉज इट इज गेटेड। मतलब सुनना इन लोगों की, सभी के लॉजिक सुनना, और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग रिप्लाई करेंगे। फिर कहते हैं चंडीगढ़, साउथ दिल्ली, मुंबई वुड बी चीपर, क्योंकि वो गेटेड नहीं है। मतलब सवाल इन्होंने किया कि 1 लाख रुपए गज दीनदयाल, अरे सर हम कहते हैं वो दीनदयाल को कॉन्सेप्ट कभी आया था पुराने टाइम में, वो दीनदयाल रहा ही नहीं है। अब लैंड की स्कार्सिटी आर जोन के अंदर जो पुराने डेवलप्ड सिटीज हैं, लाइक सोनीपत, गुड़गांव, खत्म हो चुकी हैं जमीनें, प्लॉटिंग के लिए जमीनें नहीं है। और आप न्यूयॉर्क जैसे शहर, लंदन जैसे शहर, कहीं पर भी देख लीजिए, जहां इंफ्रा धीरे धीरे डेवलप होगा ना, वहां पर स्कार्सिटी होना ही इन्फ्लेट करता है प्राइसेस को। सोनीपत में भी वही हालात हैं। 1 लाख क्या, 2 लाख रुपए गज भी ये प्लॉट जाएंगे। टाइम लगता है, टाइम की कीमत है भैया। जो टाइम देगा ना चीज को, वही बंदा पैसा बना करके निकलेगा। आज आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए गज, हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए गज में भी खरीदे जाएंगी ये चीजें। और दूसरा आपने कहा कि क्या गेटेड के लिए 1 लाख रुपए दे रहे हैं? पहली बात तो गेटेड के अलावा 3 टियर सिक्योरिटी, क्राइम कितना हो रहा है सब जानते हैं भैया। ओपन टाउनशिप में आप अपना घर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, गेटेड में कभी भी आइए, कभी भी जाइए, चाहे पूरा परिवार बाहर चले जाइए। और आज की भागा-दौड़ी भरी जिंदगी में ना, टाइम स्पेंड करने के लिए पूरा परिवार, हम पहले एक ओपन टाउनशिप में रहते थे, और वहां पर जब हम सोचते थे कि परिवार के साथ कहीं बाहर जाना है, एक साथ जाना है, तो या तो फादर मदर को छोड़ करके जाना पड़ता है, या किसी रिलेटिव को बुलाना पड़ता है घर पे। अब गेटेड में है ना, तो गेटेड के अंदर यही चीजें हैं कि पूरा परिवार चले जाइए बाहर, लोग लगा करके, कोई इशू नहीं है। 3 टियर सिक्योरिटी, गेटेड अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, आप इसे हल्के में मत आके। फिर उसके साथ लग्जरी 5 स्टार एमिनिटीज, शटल सर्विस के सुनने में आ रहा है कि ये बिल्डर मेट्रो तक शटल सर्विस देने वाला है। क्लब हाउस इनका लग्जरी क्लब हाउस है, सारे इंडोर आउटडोर गेम्स है, बहुत चीजें होती हैं सर। 3.25 एकड़ का पार्क ना, अपने घर से 100 मीटर बाहर निकलते ही अगर मिल जाए, और उसमें वॉकिंग करें, उसमें एक्सरसाइज करें, सारी चीजें करें। किसी के पास टाइम नहीं है आज 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर गाड़ी उठा करके जाने का, सारी टाइम की कीमत है। फिर आप कहते हैं चंडीगढ़, साउथ दिल्ली, मुंबई इससे सस्ते होते क्योंकि गेटेड नहीं है। अरे सर, दिल्ली वाले लोग ही आ रहे हैं गेटेड के अंदर। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में गेटेड नहीं है। रोहिणी के अंदर 1.5 लाख रुपए गज का रेट चला गया, 60-60 गज 50-50 गज के प्लॉट का। क्यों लेने के लिए तैयार नहीं है? सुविधाएं नहीं है, ना क्लब है, ना एमिनिटीज है, ना पानी है, ना सीवर है, कुछ नहीं है भैया। कोई मेंटेन करने वाला बंदा नहीं है, और गेटेड नहीं है, सबसे बड़ा सिक्योर कंसर्न। तो सर बहुत चीजें होती हैं, आप इसे हल्के में मत आकिए गेटेड चीज को। और ये दीनदयाल नहीं रहा है, आप इसे प्लॉट ही समझिए। हुडा सेक्टर में तो 60-180 गज के प्लॉट की कितनी मारामारी है, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। भरत जी पूछते हैं, साहिल जी बीइंग ए प्रीमियम चैनल पार्टनर, हमारे भारत पालीवाल सर से हाथ जोड़कर माफी है सर कि नहीं दे पाए आपको, लेकिन 8-10 दिन अभी इंतजार करिए, कुछ चीजें इधर उधर कैंसिलेशन में आएंगी ना, तो अपने इन्वेस्टर्स को जरूर कहीं ना कहीं सेटल डाउन करेंगे। साहिल जी बीइंग ए प्रीमियम चैनल पार्टनर, यू वर गिवन लास्ट स्लॉट सो वेरी अनफॉर्चुनेट, हमने बताया भरत सर आपको, सारे डॉक्यूमेंटेशन जिसके जिस हिसाब से कंप्लीट होते चले गए, जितना जल्दी चेक लगते चले गए, उनको प्रायोरिटीज अकॉर्डिंगली मिलता चला गया। पैरेलल स्लॉट्स 15-20
मेजर एसोसिएट्स के बना दिए गए। 50 ब्रोकर्स के प्लस के आसपास काम कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे ब्रोकर्स को तो एक भी बुकिंग नहीं मिली है। तो मतलब वो पैरेलली चीजें चलती चली गई। हमारे स्लॉट्स जो सीक्वेंस में चलने थे 1 से 50, ये सीक्वेंस एक कैबिन के अंदर चलना था, वो मल्टीपल कैबिन में चीजें डिवाइड हो गई और सबको एंटरटेन करने के चक्कर में बिल्डर सभी को खुश भी नहीं कर पाया और सभी का दिल भी दुखा दिया। अजय राणा सर काफी एक्टिव कम्युनिटी मेंबर है हमारे। साहिल जी, जितने प्लॉट थे उतने ही यूआई लेने चाहिए, डिमांड क्रिएट कर बिल्डर खेल कर गया। अजय सर देखिए, एवरीवन इज डूइंग बिजनेस, सब धंधा करने के लिए बैठे हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्डर पैसे लगा रहा है तो 2 पैसे कमाने की सोचता है और यही सोचता है कि मेरा ना एक भी टुकड़ा ना बचे जमीन का, क्योंकि बेचने के लिए ही आया है वो बिल्डर। तो मार्केट का रूल क्या चलता है, थंब रूल क्या चलता है, 3x से 5x तक चेक उठाए जाते हैं मार्केट में। और उसमें से हमने बहुत प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मतलब मल्टीपल ड्रॉप आउट्स आते हैं। फर्स्ट टाइम आफ्टर स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट था स्काई आर्क एसपीआर के ऊपर, या ऐलान का एक प्रोजेक्ट था, फर्स्ट पेज आया था। हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर तीसरा ये प्रोजेक्ट आया है जिस पर हमने काम किया और मतलब इतने गुना चेक उठाए गए और पहले ही 200 250 300 लोगों के अंदर सब माल खत्म हो गया। जो अंदर गया उसी ने चीजें उठाई, अदरवाइज बहुत बड़ा ड्रॉप आउट रेशियो आता है और वो लगभग 3 गुना चेक तक नंबर चला जाता है। मतलब 250 प्लॉट है तो लगभग 1000 के आसपास चेक उठाते हैं और उसमें से ऑलमोस्ट 1000 तक ये एंट्री चली जाते हैं, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते सामान बिकता है। लोग आते हैं, देखते हैं, लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं और ये मजबूरी है उठाना बिल्डर का। डिमांड क्रिएट नहीं, बिल्डर की तरफ से कोई ऐसी डिमांड क्रिएट नहीं की गई, वो तो आप लोग आपके सामने सर, हम लोगों ने मार्केटिंग किया, सारी इंसाइट्स दी। अब जब बिल्डर ने ग्राउंड पे वहां पर काम किया, इनिशियल इंफ्रा उन्होंने तैयार कर दिया, वो लोग देख करके आए, कोई मूर्ख नहीं है सर, सब जाते हैं देख करके आते हैं, तभी वो चेक लगाते हैं। उन्हें पता है कि बिल्डर की स्केल पे काम कर रहा है, हाई बनाने का कोई मकसद ही नहीं था। अंकित टंडन जी काफी एक्टिव हो गए हैं पिछले कुछ टाइम से। इन्होंने सरकास्टिक वे में लिखा है, मतलब सीधा भी लिख सकते थे ये पूछने के लिए, लेकिन इन्होंने बड़े समझदारी के तरीके से लिखा। समवन वाज मिसगाइडिंग, 4.25 किलोमीटर NH 44 हाईवे से पड़ती है ये साइट, 3.25 किलोमीटर जो अपकमिंग नाथुपुर का मेट्रो स्टेशन है वहां से पड़ेगा, तो लगभग आप मान करके चलिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो सर सीधा ही आप बोल सकते थे कि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप कह रहे हैं कितनी दूर, आपने समवन किसी और का नाम लिया, आप तो खुद ही चेक करके आए हुए हैं। लगभग 4.25 किलोमीटर के आसपास NH 44 से ये साइट पड़ती है और इसी के जस्ट आप बाहर निकलेंगे ना, लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे तो रसोई ढाबा आता है और उसी के आसपास ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है। वहां से लगभग 1 सवा किलोमीटर के आसपास या 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ेगा, 5.5 किलोमीटर के आसपास आपका मेट्रो स्टेशन है। और मेट्रो स्टेशन के सामने ना किसी को घर नहीं मिलता है भैया, इतनी भागा दौड़ी, वो जो रस है ना हर रोज ट्रैफिक का, सामने की तरफ मेट्रो बाइक आ रही है, पार्किंग हो रही है हर रोज, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, कोई इसके सामने घर नहीं लेता है। सब जाकर के कुछ 2-4 किलोमीटर के पेरीमीटर में ही चीजें लेते हैं। शांति चाहिए जीवन में लोगों को, रहना है तो फिर मेट्रो के अंदर ही बैठ करके सोएंगे, खाएंगे पिएंगे, वही चीजें हो जाएंगी। कुछ तो आप लोगों को सफर करना पड़ेगा। क्या नेगेटिविटी है इसमें? दूसरा आप कह रहे हैं, अंसल वाले सवाल पर भी आएंगे आपके, वो आगे आपका लिखा हुआ है। फिर अंकित टंडन जी लिखते हैं, why to invest at so much high rate when you have to pass through TDI, Ansal and so many other projects available? सर बहुत डिटेलिंग में वीडियो बना चुके हैं TDI अंसल का, हम कमेंट करेंगे नहीं इन दोनों बिल्डर्स के ऊपर। TDI अंसल में आप जाकर के रह लीजिए आप लोग, हमें कोई फ्रंट के जो लोग है ना, वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए का इसका रेट है। रेट का भी खेल है, लोकेशन का भी खेल है। बिल्कुल आप कह रहे हैं ना 1 किलोमीटर के आसपास चाहिए, तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने की हिम्मत रखिए, फ्रंट के ब्लॉक में जाकर के आप पैसा लगा सकते हैं। फिर आप लिखते हैं कि सो मैनी अदर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। वैसे TDI अंसल की हमने सच्चाई भी बताई हुई है, वो भी आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। जो एमिनिटीज के नाम पर और जो सारी लग्जरी के नाम पर हमने प्रोडक्ट दिलाया है ना लोगों को, वो वहां लोगों के पास नहीं है। कौन से प्रोजेक्ट अवेलेबल है सर इसके अलावा? व्हाइट लिली मंतोज आज आपका 88,000 90,000 से लेकर के 1,30,000 रुपए का इसका, जो जस्ट 500 मीटर पहले आता है इस प्रोजेक्ट से, ये रेट है 88,000 से 1,30,000 रुपए का इसका। न्यू स्टोन 6 एकड़ की टाउनशिप है, ये व्हाइट लिली मंतोज 10 एकड़ की टाउनशिप है। जो एमिनिटीज ये न्यूली दे रहा है ना, वो नहीं है, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है अपनी कुंडली के अंदर। जो इंफ्रा ये जिस हिसाब का तैयार करके देगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो 2-3 साल बाद चीजें पता लगेंगी, एक बार हैबिटेशन आने दीजिए, वो सबके सामने होगा। ये वीडियोस हमारी डिलीट नहीं होने वाली है। इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट अवेलेबल? पूरा TDI तो है सर वहाँ, न्यू स्टोन को TDI 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है। फिर आप लिखते हैं कि पीपी मनशा के अंदर जाकर के वहां लोग ले सकते हैं। फिर वही बात आ जाती है, मुझे रहना कुंडली के अंदर है, मैं क्यों पीपी मनशा में जाऊंगा सर? मनशा आता है शुरुआती 200 गज के प्लॉट से होती है, मुझे चाहिए 100 गज का प्लॉट, तो मैं क्यों उधर जाऊंगा? फिर आप कहेंगे कि पीपी में ले लीजिए। पीपी और इस बिल्डर का कंपेरिजन है क्या? 2-3 साल रुक जाइए, वो कंपेरिजन भी आप लोगों के सामने होगा। बाकी न्यूलियो की तो बहुत डिटेलिंग में वीडियो बना चुके हैं। अभी NS 334 भी सेंट्रल सोन पर, जहां ये मनशा पीपी सब आता है, सारी चीजें उनके बारे में भी पूरा एनालिसिस आने वाला है, 352 का भी आएगा। तो ये आपका जवाब है। फिर इसके बाद मंजीत जी का सवाल आता है, और मंजीत पवार जी हैं। बात अच्छी लिखी है सर आपने, ये लोकेशन विल ऑलवेज विन और फैसिलिटीज लाइक क्लब हाउस गेटेड। फिर लिखते हैं 2000 से लेकर 2010 तक सारी मेन लोकेशंस बिल्डर ने कब्जा ली थी। लाइक अब दूसरे बिल्डर्स गोदरेज, न्यूलियो, वेल्डिको सब मजबूर हैं, आप इनकी बात को ध्यान से सुनना और ये नोट भी करना, सब मजबूर हैं एमिनिटीज के नाम पर इन्वेस्टर्स को ल्योर करने के लिए। फिर ये इस बात का जवाब देते हैं कि लोकेशन 100%
मार्केट के अंदर जीत दिलाती है इन्वेस्टमेंट को। लेकिन ये चीज हमने अपने नियोलिव की जो 14,999 की सीरीज है ना उसमें डाला हुआ है भैया, साफ स्पष्ट शब्दों में। फ्रंट लोकेशन पर टीडीआई एनसेल बैठे हुए हैं, डैमेज इकोसिस्टम, डैमेज बिल्डर, और फ्रंट के जो एक दो लोग ठीक ठाक हैं, वहां 1.25 से 1.5 लाख रुपए का इसका रेट है। कोई सुविधाएं नहीं है, सिर्फ रहने के लिए एक मकान मिलेगा उन फ्रंट ब्लॉक्स में भी। क्लब हाउस के अंदर जाएंगे तो वहां कबूतरी उड़ते दिखेंगे, क्लब हाउस के नाम पे मेंटेनेंस नहीं है, एमिनिटीज नहीं है। तो फिर बात वही आ जाती है, कहाँ जाए? एंड यूजर को तो चीज अच्छी चाहिए ना रहने के लिए। इन्वेस्टर तो पैसा दे करके लगा करके निकल जाएगा, जहां एंड यूजर जाएगा उसको तो सब सुविधाएं चाहिए, वो कहाँ जाएगा? वो 4 किलोमीटर पीछे चले जाएगा तो उसको 5 मिनट 10 मिनट के ट्रेवल टाइम पर कोई फांसी आती है क्या सर? तो समझना पड़ेगा लोगों को कि खुद भी पता है उनको फ्रंट में चीजें अच्छी नहीं है, डैमेज इकोसिस्टम है, 2-4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और जाएंगे भैया 250-300 यूनिट है। पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है ना, आपको भी आने वाले टाइम में दिख जाएगा मारा मारी चीजों की। जो आज आज वर्तमान के दौर में जो ये कह रहे हैं ना कि पैसा मत लगाएं, एलडी को गोदरेज का भी उदाहरण देंगे हम आप लोगों को। हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म में पैसा मत लगाना, लॉन्ग टर्म। ये जो विजन दिखाया जाता है ना शुरुआत में आप लोगों को, साल में ये हो जाएगा, 2 साल में ये हो जाएगा, इन्वेस्टर उसी माइंडसेट से पैसा लगाता है। लेकिन न्यूलियो में हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है ना, खैर 100 गज की यूनिट की तो बात अलग है, वो तो कभी भी ट्रेड हो जाएगी। जो भी थोड़ा उससे बड़ा साइज है उन सबको पता है कि क्या विजन है। और बाकी 100 गज वाले भी हमारे 3-4 साल 5 साल कम से कम विजन लेकर के चलेंगे, हर एक वीडियो में हमने बताया हुआ है। तो ये मजबूरी आपको भी पता है कि क्यों जाना पड़ेगा। लेकिन ल्योर करना एमिनिटीज के नाम पर 3.25 एकड़ का पार्क, आपको पता है गोदरेज के अंदर 50 गज के भी पार्क नहीं है। 3.25 एकड़ का पार्क देना है, उसमें जबरदस्त सुविधाएं देना। कंपैरिजन ऑलरेडी किया हुआ है हमने वीडियो में एलडी को गोदरेज के साथ इस प्रोडक्ट का, वो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। 14,999 का वो वीडियो हमने डाला हुआ है। तो फोर्स है ये आपका, खुद ही आप लिख रहे हैं सर, तो मजबूरी है जाना। और लोग भी, जो लोगों की भी मजबूरी है, अगर सुविधाएं चाहिए तो पीछे जाना पड़ेगा। और मैं लगभग 3-4 किलोमीटर चल करके पीछे जाने में मुझे कोई इशू नहीं है। फिर लिखते हैं एवरेज इंडियन का माइंडसेट है एंड यूजर कांट पे ह्यूज प्राइसेस फॉर फैसिलिटीज। क्यों सर, किस चीज का पैसा दिया जाता है फिर? हुडा के सेक्टर में किस चीज का पैसा? एमिनिटीज का ना डेफिनेशन चेंज हो रहा है। पहले बिजली पानी सीवर का मतलब होता था एमिनिटीज, हुडा सेक्टर में भरपूर मिलती थी चीजें, बिजली पानी सीवर, अब हर चीज हर जगह हर प्रोजेक्ट में मिलेगा। लेकिन अब एमिनिटीज की डेफिनेशन चेंज हो गई। अब उनको क्लब हाउस, लग्जरी एमिनिटीज, उसी के साथ में बड़े पार्क साइजेस, जहां एमिनिटी अपने कम्युनिटी से बाहर ही नहीं निकलना पड़े, वहीं पर सारी एक्सरसाइज वगैरह सब हो जाए, योगा, मेडिटेशन, स्विमिंग सब वहीं हो जाए। आप अपने बच्चे को ना 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर ले जाने का टाइम नहीं है आपके पास उनको स्विमिंग करवाने के लिए। 90% वर्किंग फैमिलीज के पास उनको सब घर के पास ही चाहिए, ताकि गेटेड भी हो, सिक्योर भी हो, और वहीं हमारी सारी चीजें हो जाए। और वो न्यू लिव दे रहा है आप लोगों को। फिर ये लिखते हैं 3 साल से एलडीको वाले एग्जिट नहीं कर पाए, क्या उसका टाइमलाइन लगाया आपने? किसने कहा था सर 3 साल में ही निकलना है? किसने कहा था 2 साल में निकलना है? हमने तो कभी 3 साल के लिए बोलकर पैसा नहीं लगाया एलडीको के अंदर। हमने तो कभी 3 साल के लिए गोदरेज में पैसा नहीं लगाया। पहले दिन से बोल रहे हैं 7-8 साल का विजन लेकर के चले, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। ऐसी एमिनिटीज ना एलडीको के अंदर है ना गोदरेज के अंदर है। एक क्लब हाउस है, जस्ट क्लब हाउस भी एवरेज क्लब हाउस है। लेकिन जो ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है ना न्यू, इसका क्लब हाउस भी, इसका पार्क भी, हर वो चीज बहुत जबरदस्त है जो अनबीटेबल है। और रहने वाले लोग ना बता देंगे आज से 3 साल के बाद। और ये जो आप चीज लिख रहे हैं, आप अपने दिमाग में खुद ही अजम्पशंस करते हैं, खुद ही सपने लेते हैं 3 साल में एग्जिट नहीं कर पाए। क्यों भैया, 3 साल पहले किसी ने बोला था क्या कि 3 साल में एग्जिट करना है? और अगर किसी को गलत गाइड किया गया तो वो उनके ब्रोकर से जाकर के पूछे। हमारा मानना पहले दिन से था ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट है, और लॉन्ग टर्म लोगों को यहाँ अगर होल्डिंग कैपेसिटी उनका है ना, तो पैसा बनते हुए एलडी और गोदरेज में भी आप लोगों को दिखाएंगे। इंतजार करिए। कुंडली के अंदर टीडीआई 15 साल एज इट इज रह गया भैया, रेट नहीं इन्फ्लेट की, और 3 महीने के अंदर एकदम शूट अप कर गया है सब कुछ। आज जो पिछले 15 साल की खुशकी थी ना लोगों की, सब निकाल दी उसने एकदम। तो विजन होता है टाइम का, ऐसे नहीं होता कि 2 साल 3 साल एग्जिट नहीं कर पाएगा। एग्जिट नहीं कर पाएगा मतलब नहीं होता है सर, देखनी पड़ती है चीजें, कब एग्जिट होगा, कैसे होगा। फिर आप ही लिखते हैं टू एंजॉय एनी फैसिलिटी दे कैन गो एनीवेयर इन द सिटी एंड गेट इट, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। कितना टाइम है सर आपका, आपके पास अपने बच्चों के लिए? कितना टाइम आपका अपने परिवार के लिए? कितने ऑक्यूपाइड हैं वर्किंग फैमिलीज आज? कहीं ले जाने का टाइम नहीं है। मतलब हमारे परिवार की मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है कि चलो डॉक्टर के पास चेकअप करवा करके आते हैं। रोज रोज तो हम लोग भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये 90% वर्किंग फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ। टाइम का पैसा है, टाइम कम जो किया जा रहा है ना, हमने एक वीडियो टाइम टाइम की भी वीडियो बनाई हुई है हमने। जितना टाइम कम मिलेगा, ये एमएनसीज के पास में, साइबर हब के पास में, गुड़गांव में चीजें जितना नजदीक है, क्यों महंगी है भैया? वो एमिनिटीज का पंगा तो अलग है। जो घर से मैं निकलता हूँ और मेरे ऑफिस तक 10 मिनट का टाइम लगता है, घर से मैं निकलता हूँ हॉस्पिटल तक का 5 मिनट का टाइम लगता है। वो टाइम स्पेन कम हो रहा है, टाइम की कीमत है। कीमत इसका प्रोडक्ट का, अपलोड का, इनका नहीं है, वो टाइम का कीमत है। और वो शायद आप पता नहीं अभी तक समझे या नहीं समझे, शायद आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा सर इन चीजों के लिए। लेकिन जो भविष्य है आने वाला, और जो परिवार है, वर्किंग फैमिलीज हैं, उनको टाइम की कीमत पता है, और वो टाइम की कीमत देने के लिए तैयार है। उज्जवल बत्रा सर, आपसे भी माफी मांगेंगे उज्जवल सर। यू ट्रस्टेड सेलोट एंड आप अभी भी बहुत विश्वास करते होंगे हमारे ऊपर। आपके साथ धंधा जरूर करेंगे हम लोग। और नियोलिव की मार्केट में आप लिखते हैं कि नियोलिव की मार्केट वैल्यू कल तक ठीक थी,
आपने सर ने हमारे स्तर को चेक लगाया हुआ था, सर को हम अलॉटमेंट्स नहीं दे पाए। आज वाली के बाद जो कल घटना हुई है उसके बाद बहुत हाईली डिसअपॉइंटेड। इट शुड हैव बीन ए ड्रॉ सिस्टम। सर ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जब इतनी सारी चीजें हो गई थी तो सबको ही खुश करना था, तो कंपनी को एक ड्रॉ सिस्टम बनाना चाहिए था। कुछ हद तक एग्री करते हैं सर आपकी इस विचार से कि जब इतने सारे चेक आ गए थे, इतना सारा प्रेशर बिल्डअप हो गया था, तो आप लोग एक ड्रॉ सिस्टम लेकर के आते थे। लेकिन उसमें भी बहुत पंगा होता है, क्योंकि जो पहले कमिटमेंट की हुई थी कि प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चीजें जाएंगी, सीपी जो मेजर सीपी काम कर रहे हैं उनको पहले स्लॉट बाद में इन्होंने ओपन किया। फिर ये अगर ड्रॉ करते तो वहां पर भी हमें दुख होता, क्या पता जो सबसे लास्ट में लगा उनके पहले निकलते, फिर वो किस्मत वाली बात होती है, हमारी मेहनत उसमें जाया जाती। और उसमें कोई भी सीपी चैनल पार्टनर एग्री नहीं करता, और अगर चैनल पार्टनर एग्री नहीं करता तो भैया कंपनी फिर आगे कभी काम नहीं कर पाएगी। तो ये चीजें, बहुत चीजें होती हैं भैया बिजनेस के अंदर, हर चीज को, हर पहलू को तोला जाता है, देखा जाता है कि इसमें कितना नफा है, कितना नुकसान है, कहाँ का नुकसान तो हर जगह इनको हुआ है, कम कम से कम नुकसान कहाँ हो सकता है, वो इन्होंने चीजें देखी हैं और उस हिसाब से काम किया। बाकी ड्रॉप सिस्टम आपने ठीक रिकमेंड किया है, बट कंपनी से नहीं फुलफिल कर पाती क्योंकि सीपीज का प्रेशर इतना था। इन्होंने जो पैरेलल सिस्टम बनाया ना भैया, एक एक 15-12 जो भी स्लॉट कैबिन इन्होंने बनाए हुए थे, वो भी लास्ट दिन जब हम लोग चले गए हैं एंटीलिया होटल में तब जाकर के हमें पता लगा है। नवीन जी, हमें भी वो चीजें नहीं पहले इन्होंने बताई थी। नवीन जी लिखते हैं 50% प्लॉट अनसोल्ड हैं और कंपनी के द्वारा होल्ड किए गए हैं। सर शायद आप थे नहीं साइट पर, और जो लोग सुबह 8 बजे से बैठे थे और शाम को वहीं पर 8 बजे उठ करके 6 बजे 5 बजे उठ करके आए हैं, उनके सामने पहली यूनिट बिकनी शुरू हुई थी और अंत तक 240 जितना भी ये यूनिट था सब बिकी। सबने स्क्रीन देखी है कि ये फ्रीज हो गया, ये बिक गया, आवाजें लगी है वहां प्लॉट की। कोई भी प्लॉट अनफ्रीज, इनका कोई प्लॉट फ्रीज नहीं है और होल्ड नहीं है। कंपनी को पता है कि हाइप जब बनती है ना तो माल उसी टाइम बिकता है, उसके बाद जब मार्केट के अंदर स्टेग्नेशन आ जाता है मार्केट के अंदर, तो भैया धीरे 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 माल निकलता है। रिसेल, क्योंकि पार्टियों की, पुरानी पार्टियों की रिसेल चलानी पड़ती है। एक चीज का और मैं जवाब दे देता हूँ, कुछ प्लॉट इनके फ्रीज, आपको शायद हो सकता है वो कंफ्यूजन आपको रहा हो, कुछ प्लॉट इनके फ्रीज थे। 10% एज पर दीनदयाल पॉलिसी 10% प्लॉट्स कंपनी को फ्रीज रखने पड़ते हैं मॉर्गेज में। ये अगेंस्ट एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज के अगेंस्ट ये प्लॉट कंपनी को फ्रीज करने पड़ते हैं। हो सकता है आपको वहां से लग रहा हो कि कंपनी ने अपने पास प्लॉट रखे हुए हैं, बट वो डीटीपी के पास फ्रीज होते हैं, वो भी अनलॉक हो जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। रोहन शर्मा सर लिखते हैं कुंडली मार्केट इज एट आर्टिफिशियल बूम क्रिएटेड बाय सम डीलर्स एंड फाइनेंसर्स। आर्टिफिशियल बूम सर, मतलब हम आपकी बात से एग्री नहीं करते हैं। जिस हिसाब से हम अभी, दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज आने वाली है, टाइम नहीं लग पा रहा था, अब टाइम ही टाइम है। दिल्ली रियल एस्टेट की सीरीज जो बंदा देखेगा ना, ही वुड नो द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, जिस हिसाब से पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एंड यूजर्स आउटस्कर्ट्स में भाग रहे हैं दिल्ली की, आप लोगों, और जिस हिसाब से एक्सपेंशन कैपेसिटी नहीं बची है दिल्ली के पास, मजबूरी हो गई है, कनेक्टिविटी जो लगती है कुंडली की, वो सब इस लोकेशन को नेचुरल बूम दे रहे हैं भैया, नेचुरल हाइप दे रहे हैं। वो आने वाले टाइम में उस सीरीज से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये लगता है कोई एंड यूजर नहीं आएगा कुंडली में अंटिल मेट्रो गेट्स ऑपरेशनल। और हमारा जो विजन है ना सर, आपने बहुत शानदार लाइन लिखी है, लेकिन एक पॉइंट से हम एग्री नहीं करेंगे कि एंड यूजर नहीं आएगा अंटिल मेट्रो गेट ऑपरेशनल। एंड यूजर, आप कल के प्लॉट्स में मान करके चलिए कि 40-50% वर एंड यूजर्स। हमारा जो रेशो कन्वर्जन हुआ है उसमें 50-60% एंड यूजर्स हैं, जो आज से, हाँ इस बात से मैं सहमत हूं, वो एंड यूजर भी आज से 3-4 साल बाद शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। तो वो शिफ्टिंग आएगा, धीरे धीरे आएगा, और जिसने 5-1 साल होल्ड कर लिया ना इस प्रोडक्ट को, हमारी वीडियो को फिर प्ले आउट कर लेना और वो कहेंगे कि ठीक है, आपने उस टाइम पर बिल्कुल राइट बात बोला था। ये लिखते हैं कि गुड़गांव की दीनदयाल को कंपेयर नहीं किया जा सकता कुंडली सोनीपत से। सर किसने कंपेयर किया है गुड़गांव की दीनदयाल को? और दीनदयाल तो दीनदयाल ही है ना। कंपेरिजन होता है बिल्डर टू बिल्डर लेवल की, कौन सा बिल्डर किस लेवल की एमिनिटीज दे रहा है। नियोलिव ने जो दीनदयाल के अंदर एमिनिटीज दी है ना कुंडली के अंदर, फिर कमिट कर रहे हैं हम आपको, और फिर वर्बली बोल रहे हैं, पूरे सोनीपत के अंदर कहीं पर किसी ने नहीं दिया, इवन एल्डिको गोदरेज। एल्डिको गोदरेज से भी लाख गुना बेहतर ये प्रोडक्ट निकल करके आने वाला है। और अभी रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने दीजिए, सामने से 60 मीटर रोड एसएमडी बनाने वाला है, सर्विस रोड बनेंगे, अभी पीछे के सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, अगले 5 साल में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी सर। और कंपैरिजन आपने शायद अपने दिमाग में खुद कर लिया गुड़गांव की दीनदयाल के साथ, अदरवाइज दो लोकेशन, मल्टी अलग अलग लोकेशन, अलग अलग इन्वेस्टर्स, अलग अलग एंड यूजर्स, अलग अलग विजन के लोग, अलग अलग टारगेटेड ऑडियंस दोनों की, और बिल्डर्स टू बिल्डर लेवल कंपैरिजन होता है, और वो भी काम टू काम के लेवल पर कंपैरिजन होता है कि किसने किस स्केल का काम किया है। दीनदयाल को, मतलब आप हुडा सेक्टर्स में पहले 180 गज के प्लॉट होते थे, 100 के भी होते थे, 150 के भी होते थे, वो सिर्फ रोड बिजली पानी सीवर देते थे, लेकिन अब उसे और अच्छे से कैसे निकाला जा सकता है। 100-180 गज के प्लॉट आप छोटे मत समझिए, 4 लोगों के परिवार के लिए स्ट्रीट +4 में बहुत स्पेस होता है, बहुत शानदार कोठियां बनती हैं 100 गज के अंदर। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हमें लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये प्लॉट भी आप लोगों को मिल पाएंगे, बिल्डर फ्लोर ही बिकेंगे सर इसके अंदर। रोहन शर्मा सर लिखते हैं गुड़गांव मार्केट इज एंड यूजर सेंट्रिक। अच्छा, कुंडली मार्केट वॉज एंड विल बी डीलर एंड फाइनेंसर मार्केट। क्यों सर कुंडली की मार्केट के अंदर क्या एंड यूजर नहीं आकर के रहना चाहता है? आसपास इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, उधर मारुति प्लांट आ गया है, मेट्रो कनेक्टिविटी हो गई है, क्या चीजें चाहिए? कनेक्टिविटी, सारा सोशल इंफ्रा, अगले 5 साल में सब कुछ डेवलप हो जाएगा। गुड़गांव क्या कुछ अलग है कि वहां जाकर के एंड यूजर बसेगा? ये यहाँ पर भी सारी चीजें तैयार हो रही है, यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर भी नौकरियां हैं, सारी चीजें, दिल्ली की भी कनेक्टिविटी है, सब लोग आकर के रह सकते हैं आराम से, खुला मौसम में, खुला वातावरण, साफ सुथरा एनवायरमेंट है।
मतलब ये पॉइंटर हमें समझ नहीं आया कि गुड़गांव एंड यूजर सेंट्रिक है। कुंडली का लिखा आपने डीलर और फाइनेंसर की मार्केट है। नहीं सर, ऐसे नहीं चलता है। डीलर और फाइनेंसर कब तक चला पाएंगे? जब तक हैबिटेशन नहीं आ पाएगा तो कुंडली सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और जो आज मार्केट में मोमेंटम आया ना, तो वहाँ बहुत हैबिटेशन आ चुका है। हमने एक सर्वे किया हुआ है, एक बीटीडब्ल्यू के इन्वेस्टर से हमने ऑन कैमरा पूछा, वो खुद बता देंगे कि सिक्योरिटी और सारी चीजें वो क्यों दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं। वो जाकर के आप देखिए। फिर ये लिखते हैं, पर्सनली आई फील मंशा जिंदल एलटी एंड टीडीआई फ्रंट लोक्स आर बेटर रादर देन इन्वेस्टिंग इन दीनदयाल एट हायर प्राइसेस। सर आपकी फिर ये लिखते हैं, पर्सनली आई फील मंशा जिंदल एलटी एंड टीडीआई के कुछ फ्रंट के ब्लॉक्स हैं वो बेटर हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन दीनदयाल एट हायर प्राइसेस। सर फिर मतलब पहले ही बताया वीडियो में, ये जनरल टाउनशिप्स है। जनरल टाउनशिप के अंदर प्लॉट की शुरुआत ही 200 250 220 गज से होती है। मुझे चाहिए 100 गज का प्लॉट, मेरा बजट ही कम बनता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? फिर मैं दीनदयाल टू दीनदयाल कंपैरिजन करूंगा। जब मुझे पता लगेगा कि 10 20 25 हज़ार रुपए दे करके मुझे एक सॉलिड और अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, दमदार प्रोडक्ट मिल रहा है, अच्छी कनेक्टिविटी के साथ मिल रहा है, सारी चीज अच्छी मिल रही है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा वहां? मेरा बजट तो 220 का है ही नहीं ना। तो उन टारगेटेड ऑडियंस को कौन कैटर करेगा? और आपकी एक और बात मैं बड़ी करता हूँ, जो आप कह रहे हैं जनरल टाउनशिप्स में पैसा लगाइए, जनरल टाउनशिप्स के अंदर ट्रेडेबिलिटी ना बहुत एज कंपेयर टू स्मॉल साइज प्लॉट, जितना छोटा प्लॉट होगा उतनी ज्यादा इजी ट्रेडेबिलिटी होगी, बड़े प्लॉट्स की ट्रेडेबिलिटी कम होती है, हमेशा याद रखना इस बात को। अब ये लिखते हैं दीनदयाल प्रोजेक्ट, ये जो है गेट मैक्सिमम साइज एरिया, इसके अंदर आपका 180 गज साइज मैक्सिमम होता है, जो एंड यूजर आएगा उसका बजट कम होगा। क्यों सर? 180 गज वाला जो बंदा है जनरल टाउनशिप में, तो हम बता रहे हैं शुरुआती 200 गज के आसपास से होती है, तो एवरेज टिकट साइज यहाँ 160 गज के आसपास जाता है। 5 लाख रुपए में भी फर्क पड़ता है, लोगों को लाख रुपए में भी फर्क पड़ता है। अगर मेरी पॉकेट अलाउ ही मुझे 1 करोड़ का करती है, तो मैं 1 करोड़ 20 लाख का कैसे ले लूंगा सर? 20 लाख रुपए समझते हैं आप कमाने के लिए कितनी हिम्मत लगानी पड़ती है? एक एक रुपए के ऊपर डील तैयार होती है, डील मैच्योर होती है मार्केट में। जब आप काम करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे 10 गज भी किसी डील के ऊपर फर्क डालते हैं। गुड़गांव के मुकाबले अब सर लिखते हैं कि 1 लाख गज यहाँ दीनदयाल नहीं बेच सकते हैं। गुड़गांव के अंदर तो ना 1,40,000 रुपए गज से लेकर के, मतलब वो लोकेशंस पर जाएंगे और यहाँ की लोकेशंस को देखेंगे, तो फिर वो इकोसिस्टम जो उनके आसपास है और यहाँ पर जो इकोसिस्टम इनके आसपास है वो सेम ही है। वो बहुत दूर दराज के इलाकों के अंदर दीनदयाल है, जहाँ 1,40,000 रुपए गज का रेट है। अदरवाइज जो बिल्कुल नजदीक लगती हुई एमएनसी के नजदीक लगती है, वहाँ 2.5 3 लाख रुपए गज का रेट जा चुका है सर। एक्सटेंशन रोड के ऊपर आप प्लॉट्स की कीमत पूछ करके देखिए, 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए के आसपास चीजें मिलती हैं। तो यही चीज है कि यहाँ पर अभी 80 90 हज़ार रुपए में चीजें बिक रही है, ये भी 1.5 लाख रुपए गज जाएंगी और 100% जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता है। टाइम, हमने फिर बोला आपको कि टाइम की कीमत होती है। टाइम कम करने के लिए ज्यादा पैसा दिया जाता है, और अगर ज्यादा पैसा दिया गया तो उससे ज्यादा टाइम ही एब्सॉर्ब कर सकता है। तो दोनों चीजें, लॉन्ग टर्म मिड टर्म होल्डिंग और एक अच्छी चीज में पैसा लगाने के लिए, अच्छी एमटीज के लिए, सुविधाओं का टाइम कम करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैसा ज्यादा देना ही पड़ेगा। फिर यही सर लिखते हैं कि दिल्ली के लोग रोहिणी के नए सेक्टर्स में आएंगे। क्या कितनी बार जवाब दें सर? जो 14,999 का वीडियो बनाया उसमें बताया हुआ है कि दिल्ली के नए जो रोहिणी के होटल, ये आपके डीडीए के सेक्टर्स हैं, बिल्कुल खारा पानी है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना सिक्योरिटी है, जंगल का जंगल पड़ा है, कोई बसाने वाला नहीं है, कोई क्रेडिबल आदमी नहीं है उसके ऊपर बैठ करके कुछ सोच सके उन चीजों के बारे में। आरडब्ल्यू फंक्शनल नहीं है, यहाँ बिल्डर की जिम्मेवारी है सारी चीजों की। वो वीडियो बनाया हुआ है, बाकी दिल्ली का एक वीडियो आएगा, हम उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन आपको इस चीज का देंगे। रोहन शर्मा सर ही लिखते हैं, दिसंबर जनवरी में, सारे सवाल ले रहे हैं सर, एक भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दिसंबर जनवरी में डेंस फॉग बहुत होती है, पीछे नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे सर? स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। जब आप दिल्ली से कुंडली पहुंच जाएंगे, बड़ी से कुंडली पहुंच जाएंगे, वहां भी तो कहीं से कहीं चल करके ही आएंगे ना। डेंस फॉग क्या उसी एरिया में होगी? व्हाइट लिली मंतोस आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं, 1.5 2 साल में पोजीशन आ जाएगा वहां, 3 एक साल में अच्छा खासा हैबिटेशन आ जाएगा। उसके पीछे न्यू स्टोन बन रहा है उसी रोड के ऊपर, वहां हैबिटेशन आ जाएगा। न्यू स्टोन में हैबिटेशन आया तो आपका न्यू लिव जो कुंडली के अंदर है, वहां तक जाते जाते ना आपको लोन फेल नहीं होगा। ये आज की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 4 से 5 साल के विजन की इन्वेस्टमेंट है। तो वो फोग भी खत्म होगा उस टाइम, सब कुछ होगा। और हमें क्या जरूरत है सर फोग खत्म करवाने की? हम दिल्ली से फोग में यहाँ जाएंगे तो वहां नहीं जा पाएंगे। मतलब ये आप जरूर कह सकते हैं कि अभी वर्तमान के दौरान वहां जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सेक्टर 70 के बिल्कुल फ्रंट में बैठता है ये प्रोजेक्ट। इसके बैक साइड में तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और सोल्ड आउट हो रहे हैं पूरे पूरे। 50% तो हैबिटेशन आएगा, 2 साल 5 साल 7 साल कुछ तो आएगा। जब आएगा तब आपका हालात देखना इसके। और आज जिस रेट में चीजें हैं वो कल नहीं ले पाएंगे, और जो कल है वो परसों नहीं ले पाएंगे। फर्क इतना है कि क्वालिटी और डिमांडेड लोकेशन को आप पकड़े। फिर हमारे एक एजी सर हैं, गोदरेज में पैसा लगाया हुआ था, काफी टाइम से पैसा फ्लोट था, फ्रस्ट्रेटेड थे, और हो भी जाते हैं क्योंकि जब इनिशियली पैसा लगाया होगा तो ब्रोकर्स ने विजन दिया होगा इनको साल भर में डबल कर देंगे, निकाल देंगे। न्यू की लोकेशन अच्छी नहीं है, सब डीलर्स की हाइप बनाई हुई है। इट विल बी सेम कंडीशन एज गोदरेज। 2.5 साल के बाद मैं 15% एप्रिसिएशन लेकर गोदरेज से निकला हूँ। क्यों निकले हैं सर? हम कह रहे हैं कि लो और लॉन्ग टर्म होल्ड करें, मतलब क्या जल्दबाजी है यहाँ से निकलने की? और अगर शॉर्ट टर्म मिड टर्म की ट्रेडिंग ही करनी थी तो फिर गोदरेज में जाने के लिए किसने बोला था? अगर किसी ने बोला था तो फिर आपने उनसे गलत गाइडेंस लिया है। तो गलत गाइडेंस के कारण आप दूसरी चीजों को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। टाइम हमेशा पैसे की कीमत दे करके जाता है, और आप लोगों को पहले दिन से पता होना चाहिए कि किस लोकेशन पर कितना टाइम के लिए चीजें होल्ड ऑन करनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट्स बुरे नहीं है, टाइम लगेगा चीजों को। अगला सवाल है, हाँ
हमारे सवाल नहीं है, इन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया है। संदीप सर हैं। संदीप सर, जबरदस्त नॉलेज है आपको भी, आप एक अच्छा कमेटी मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, काफी चीजें आप पुटअप करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हमें आपकी तरफ से देखने को मिलते हैं। ये रिप्लाई करते हैं जी को कि एंट्री वाज एट हायर प्राइसेस इन गोदरेज एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट इन 2022। ये हमने बहुत पहले बता दिया था कि बहुत हाईली इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर, महंगे रेट पर आप लोगों ने एंट्री लिया है। लेकिन जब एंट्री लेना है, अच्छे बिल्डर के साथ जाना है, तो जब प्राइस हायर है ना, तो टाइमलाइन भी आपको हायर करना पड़ेगा। शॉर्ट स्पैन मिड स्पैन वाले लोगों को यहाँ एंट्री लेना ही नहीं था। गलती उनकी है, लालच उनका है और गालियां दूसरों को देते हैं। फिर सर ने एक अच्छी बात और लिखी, वंस एंट्री वाज मेड एट हायर प्राइस कंसीडरिंग ब्रांड वैल्यू और अदर एमिनिटीज, देन होल्डिंग टाइम वाज द की। परफेक्ट जवाब दिया है सर आपने, हम इसमें कुछ एड ऑन नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट लाइक दीज मे ग्रो स्लो 3 to 4 years, 5 years, and then someday may appreciate rapidly. Once habitation start, this exit time should be timed accordingly. ये जबरदस्त जवाब दे दिया इन्होंने, निचोड़ दे दिया हर चीज का। न्यूलियो का भी इसी में निचोड़ है, गोदरेज एलडी को, सब चीजों का निचोड़ दे दिया भैया। लास्ट सवाल ले लेते हैं हमारे अंकित टंडन जी का। सर लिखते हैं कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी आफ्टर 2 year इन इमरजेंसी, सीइंग मैनी लॉन्चेस नियर बाय न्यूलियो। 2 साल का विजन हम किसी को देकर के नहीं चले सर। और रही बात छोटे टिकट साइज की 100 गज के प्लॉट का, जब भी आप एग्जिट करना चाहें, 7-8 हजार रुपए के एप्रिसिएशन में जो आपका इनिशियल प्राइस था, आप हमें अपनी यूनिट नंबर लिखवा सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल एंड यूजर्स हैं इस टिकट साइज में। 7-8 हजार रुपए का एप्रिसिएशन 1 साल के बाद हम अपने इन्वेस्टर्स को देकर के यहाँ से एग्जिट करवा देंगे। बड़े प्लॉट साइज वालों को भी हमने बताया हुआ है कि 3-4-5 साल आप होल्ड करिए। वो संदीप सर ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं। अगर आप लोग सिर्फ एग्जिट लेने के लिए ही एंट्री लेते हैं, तो आप लोगों के लिए रियल एस्टेट नहीं बना है। तो ये कुछ सवालों के जवाब थे जो हमने देने की कोशिश की है। हर चीज का जवाब नहीं दिया जा सकता है, और बहुत सारी चीजों का जवाब हमने आज देने का प्लान किया और उस हिसाब से आपको बताया भी। एवरीवन इज इन मिस्टेक। न्यू ल्यूक मैनेजमेंट से कुछ गलतियां हुई, हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हमारे लिए हमारी तरफ हो गई भैया, वो फुलफिल नहीं कर पाए। बट प्रोफेशनल लाइन के अंदर रिलेशन शुड बी प्रोफेशनल। रिलेशन आप लोगों को विश्वास के साथ बनाने चाहिए। आज जो चीजें हुई हैं वो आपके लिए अच्छा ही हुई हैं, कल भी वो अच्छी ही आपको लगेंगी। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ आप लोगों को यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। और फिर लास्ट में जाते जाते एक बात बोल करके जाएंगे, न्यू लीव जैसा प्रोडक्ट शायद ही कुंडली के अंदर कभी दोबारा बन पाए, अनटिल एंड अनलेस ए ग्रेड डेवलपर इस बेल्ट के अंदर अगर आ जाता है। और कुछ ऐसी चीजें, बड़ा पार्क और ये सारी चीजें लेकर के आता है। पार्क आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है भैया, हेल्थ इश्यूज बहुत है लोगों को, और ये चीजें ना टाइम के साथ काम आएंगी लोगों को। सेंट्रल पार्क सबसे ज्यादा ग्रीन स्पेस के ऊपर बिकता है। तो ठीक है परिवार, बहुत सारी चीजों का जवाब दिया आप लोगों को। मिलते हैं आप लोगों से एक अलग वीडियो में बहुत ही जल्दी। देहरादून की सीरीज कंटिन्यू करेंगे अभी, उसके बाद बैक टू बैक सर्विस दोबारा हमारे शुरू हो जाएंगे। ये साल बहुत धमाकेदार वीडियोस के साथ आना है। अगला प्रोजेक्ट जल्दी ही हम लोग अनाउंस करने वाले हैं, जिसके अंदर इसी प्रकार की रैली आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बहुत धन्यवाद।